आज मैं एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन तुम्हें पसंद आता है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ तो तुम तक मेरा इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, जिसे मैंने अपलोड भी कर दिया है, तो तुम उसे खुद भी ट्राई कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व नहीं होता है तब वीडियो में मैंने उसके सॉल्यूशन डाल दिए हैं, वो देख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो मैंने उनको भी डिस्कस किया है। तो इसलिए जो है तुम पूरा वीडियो देखना, ताकि तुम्हें पता चल जाए थॉट प्रोसेस, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या क्या थॉट प्रोसेस पॉसिबल है वो पता चल जाए। तो पहला क्वेश्चन है 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 1/2 प्लस x टू दी पावर 1/3, इस पूरे होल का इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें क्या थॉट प्रोसेस हमें अप्लाई करना चाहिए? कोई भी क्वेश्चन को करते समय तुम्हें कुछ आइडिया तो दिमाग में सोचना होगा, जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकता है। थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा कि किस आइडिया से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उसके लिए तुम्हें 2-3 स्टेप्स आगे के भी दिमाग में सोचने पड़ेंगे, तभी जो है तुम पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ जाओगे। तो जैसे इसमें हम क्या अप्रोच ले सकते हैं? एक प्रॉब्लम तो ये है कि डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में है। तो एक अप्रोच तो हम ये ले सकते हैं कि हम कोशिश करें जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन से हट जाए, कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करें। तो वो करके हम देख सकते हैं। तो उसके लिए है, देखो, x की पावर 1/2 है और x की पावर 1/3 है। मतलब x की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल इस तरह से रिप्लेस किया जाए कि दोनों का जो पावर में फ्रैक्शन टर्म है वो खत्म हो जाए। तो x की जगह जब हम दूसरा वेरिएबल रखेंगे तो उसमें दूसरे वेरिएबल की पावर कुछ इस तरह से रखेंगे कि x की जगह पर जब वो रखें तो ये फ्रैक्शन सॉल्व होके नेचुरल नंबर दे, पॉजिटिव इंटीजर दे। तो हमें x की जगह पे जो दूसरा वेरिएबल है उसकी क्या पावर रखनी चाहिए? तो हम देखते हैं कि जो भी पावर रखेंगे वो 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये फ्रैक्शन खत्म होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो इसलिए x की जगह पे जो भी हम दूसरा वेरिएबल रखेंगे उसकी पावर 6 होना चाहिए। तो वैसा करने के बाद ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो x की जगह पे हम एक नया वेरिएबल t रखते हैं और t टू दी पावर 6 लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में x की पावर में फ्रैक्शन था वो खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि जब x को t से रिप्लेस करेंगे तो dx को भी dt के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 6t टू दी पावर 5। तो dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6t टू दी पावर 5 dt। अब अगर मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/2 प्लस t टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/3, और dx की जगह पे आ जाएगा 6t टू दी पावर 5 dt। तो ये सॉल्व होके हमारा हो जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर 6t टू दी पावर 5 dt, और ये t टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर नीचे से कॉमन आ गया, t प्लस 1 dt, ये हमारा बचा। तो टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर टी क्यूब बचेगा। तो 6t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसमें न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की डिग्री है वो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की डिग्री है उससे बड़ी है। तो ऐसे केस में लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं।
तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया जाए तो टी क्यूब को टी प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, तो जो टी में क्या मल्टीप्लाई करें कि टी क्यूब आ जाए, तो टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास माइनस टी स्क्वायर होगा। अब क्या मल्टीप्लाई करें कि यही टर्म आ जाए, तो माइनस टी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, और यहाँ पे फिर हम साइन चेंज करते हैं तो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी बचेगा। अभी भी जो रिमाइंडर की पावर है डिवाइजर के इक्वल है, तो और फर्दर सॉल्व हो सकता है। तो अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वेरिएबल आ जाए, तो हमें 1 मल्टीप्लाई करना होगा 1, तो टी प्लस 1। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास -1 बचा, तो देयरफॉर टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1, इसे लिखा जा सकता है कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डी टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा अंदर वाले टर्म का, ये तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब t को x से रिप्लेस करना होगा, तो एज t टू दी पावर 6 इक्वल टू x होल टू दी पावर 1/6 दोनों तरफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x टू दी पावर 1/6। तो देयरफॉर जो इंटीग्रेशन है, मैं इंटीग्रेशन को i लिख देता हूं तो सब जगह वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है इंटीग्रेशन हमारा आएगा वो होगा 6, t की जगह x टू दी पावर 1/6 रख दिया, तो ये आ जाएगा x टू दी पावर 1/6 होल क्यूब बाई 3 माइनस x टू दी पावर 1/6 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस x टू दी पावर 1/6 माइनस लॉग 1 प्लस x टू दी पावर 1/6 प्लस c। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, ये पावर सॉल्व हो जाएगा और 6 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे सॉल्व हो जाएगा। तो 6 जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6, 2 x टू दी पावर, और ये 3/6 सॉल्व होके 1/2 आ जाएगा, माइनस 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये पावर 2/6, तो -3 x टू दी पावर 1/3 प्लस 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 x टू दी पावर 1/6 माइनस 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 6 लॉग 1 प्लस x टू दी पावर 1/6 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो जो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं वो लगा लें। तो इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले से हमें पता है कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स ये जो होगा π/2 होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो में ये फॉर्मूला था कि किसी भी नंबर का साइन इनवर्स प्लस उसी नंबर का कॉस इनवर्स जो है उसका सम π/2 होता है।
तो इसीलिए साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स पाई बाई 2 होगा। तो पहला तो हम ये यूज कर लेंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और न्यूमरेटर में भी हम क्या करेंगे, सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले आए, वो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, न्यूमरेटर में सिर्फ साइन इनवर्स रूट एक्स बचेगा। तो जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा इजियर होगा, जितने कम टर्म रहेंगे सॉल्व करना उतना आसान होगा। तो इस तरह से न्यूमरेटर का जो टर्म है वो हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस फिर ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, यहां से मैंने कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स इस पोजीशन पे फिल कर दिया है, तो ये आ गया है, डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स और कॉट इनवर्स रूट एक्स, इसको मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूं, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। और ये जो इंटीग्रेशन है उसको मैं आई लिख देता हूं क्योंकि रिप्रेजेंट करना आसान होता है। अब ये आ गया, तो डिनोमिनेटर में तो पाई बाई 2 है, तो जब इसे प्रॉपर ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 बाई पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे न्यूमरेटर में। तो 2 बाई पाई कॉन्स्टेंट है, तो 2 बाई पाई इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ये जो है 2 बाई पाई बन के मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास होगा, जैसे ही मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा पाई बाई 2 माइनस में हो जाएगा और साइन इनवर्स रूट एक्स जो है प्लस में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में हो जाएगा और ये वाला साइन इनवर्स रूट एक्स वो भी प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करता हूं, ये 2 बाई पाई अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि 2 बाई पाई मल्टीप्लाई करने से ये वाला टर्म सॉल्व हो रहा है, ये 1 बन जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन मैं अलग से कर लूंगा। तो ये जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx और माइनस 2 बाई पाई को जब इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कट जाएगा और 1 आएगा, तो मैं इसको अलग से इंटीग्रेशन में लिख देता हूं, तो इंटीग्रेशन 1 dx ये हो जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा और मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो i इक्वल टू 4 बाई पाई बाहर आ गया, साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है और इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स आ गया। अब साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको मैं I1 लेके अलग से सॉल्व कर लेता हूं ताकि सिर्फ इसे सॉल्व करना रहे, और फिर यहां पे वापस पुट कर दूंगा तो मुझे I आ जाएगा। तो I1 इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx। अब इसको कैसे सॉल्व करें, एक प्रोसेस सीधा बाय पार्ट लगा दें, क्योंकि यहां पे तो एक ही फैक्टर है, बाय पार्ट में तो 2 फैक्टर होना चाहिए। तो जो दूसरा फैक्टर है उसको हम 1 ले लेते हैं, मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1, ऐसे करके हम बाय पार्ट लगा लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा प्रोसेस हमने क्या किया था कि इनवर्स फंक्शन हटाने की कोशिश करते हैं, मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स को अगर मैं t रख दूं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में t की वैल्यू x के टर्म्स में रख दिया जाए, तो उस तरह से भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले डायरेक्ट हम बाय पार्ट यूज करते हैं, देखते हैं कि उससे कैसे सॉल्व होता है। तो उस केस में जो दूसरा फैक्टर है वो मेरा 1 हो जाएगा, तो फिर हम बाय पार्ट लगाते हैं, तो दूसरा फैक्टर यहां पे 1 है, तो फर्स्ट फैक्टर एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जैसे साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है। तो मैं रूट एक्स को टी की तरह एज्यूम कर लेता हूं और चेन रूल लगा देता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो टी की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इनटू फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर जो दूसरा फैक्टर था 1 का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा x, और फिर इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन। तो यही हम बाय पार्ट में करते हैं।
तो ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, और यहां पे देखो कैसे सॉल्व होगा, तो ये 1/2 एक फैक्टर है, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये रूट एक्स सॉल्व हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास रूट एक्स होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें? एक अप्रोच तो ये होता है कि न्यूमरेटर से वेरिएबल में जो अंडर रूट है वो हट जाए, और अगर ऐसा हो तो सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो एक तो वो अप्रोच है, तो हम वही देखते हैं। तो उसमें भी दो पॉसिबल केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि मैं रूट एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, तो न्यूमरेटर में अगर मैंने रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में एक्स बचा, और रूट एक्स से जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्योंकि ये भी रूट के अंदर है तो वो एक्चुअली में रूट के अंदर ही एक्स जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रूट के अंदर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर मेरे पास x होगा, नीचे मेरे पास x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इस तरह से वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ जा रहा है, और उससे भी वो सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे रूट एक्स में नहीं चाहिए, वहां पे कोई हमें वेरिएबल की पावर में नेचुरल नंबर है ऐसा पॉलिनोमियल हमें चाहिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, रूट एक्स को ही टी ले लेते हैं। तो रूट एक्स को टी ले लेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर, तो नीचे में टी स्क्वायर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स हमारा टी स्क्वायर है तो डी एक्स 2t dt हो जाएगा, मतलब यहां पे हमें 2t मिलेगा और यहां पे हमें t मिलेगा, तो t और t टी स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी टी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो सिमिलर टाइप के टर्म है तो वो मैनिपुलेट करके सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो न्यूमरेटर में भी टी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी टी स्क्वायर है, और दूसरा टर्म कांस्टेंट है, तो मैं डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्योंकि कांस्टेंट है तो वहां पे क्या होगा कि एक तो यही वाला टर्म होगा जो कि सॉल्व हो जाएगा, तो मेरा वो सीधा सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, और दूसरा टर्म क्योंकि कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट के नीचे में ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो इसलिए वो फॉर्मूले का फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें थॉट प्रोसेस लेना होगा, तुम्हें जो है आगे के 3-4 स्टेप सोचने होंगे, जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि अच्छा ये सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, और तब तुम इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे मैं दूसरा वाला प्रोसेस ले रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा इजियर है, जिसमें मैं कि रूट एक्स को टी रखूंगा, तो उसमें क्या करता हूं, सिंपल करने के लिए मैं इसे I2 ले लेता हूं। तो I2 मेरे पास आ गया रूट एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे रूट एक्स को मैं टी रख देता हूं, तो रूट एक्स को मैंने टी रख दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा t के रेस्पेक्ट में, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2t dt। अब मैं t के टर्म्स में सबको रिप्लेस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx की जगह हो जाएगा 2t dt। तो ये मेरा सॉल्व होके आ जाएगा, 2 तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर t इंटू टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ये आ जाएगा। मैं इसी की बात कर रहा था। अब देखो क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में जो मेरे पास रूट के अंदर एक्सप्रेशन है वो है 1 माइनस टी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में भी मेरे पास टी स्क्वायर है, तो मैं डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में ला सकता हूं। कैसे? अगर मैं -1 + 1 कर लूं, तो एक टर्म मैं ले लूंगा टी स्क्वायर -1 और दूसरा टर्म +1 होगा, और इस तरह से दो पार्ट में अगर सेपरेट करता हूं तो टी स्क्वायर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो वो सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा टर्म बचेगा +1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसका कि इंटीग्रेशन मुझे पता होता है वो साइन इनवर्स टी होता है। इस तरह से जैसे ही तुम 2-3 स्टेप आगे सोचने लगोगे, तुम्हें सारी पिक्चर क्लियर होने लगेगी, अच्छा इसके बाद ये सॉल्यूशन होगा, अच्छा इसके बाद ये सॉल्यूशन होगा, और तुम्हें इसी तरह से अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि सोचना स्टार्ट करे।
तभी तुम इंटीग्रेशन सीख पाओगे अच्छे से और तुम्हें आसान लगेगा। तो I2 जो है वो हो जाएगा मेरा 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर है और मैं क्या करता हूं इसमें -1 और +1 कर देता हूं डिनोमिनेटर में √1 माइनस टी स्क्वायर dt ये है। अब इसको हम दो टर्म में सेपरेट कर लेते हैं तो टी स्क्वायर -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन और इसमें न्यूमरेटर में क्या करता हूं मैं -1 कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे वाले से लाइक टर्म आ जाएगा और अब ये सॉल्व हो जाएंगे dt प्लस 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा तो ये हो जाएगा -√1 माइनस टी स्क्वायर dt और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी तो साइन इनवर्स टी इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब 2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्म लगा देता हूं तो ये हो जाएगा -2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा √a² माइनस x² वाला फॉर्म लग जाएगा तो ये हो जाएगा t/2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स t प्लस ये 2 में जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साइन इनवर्स t और कांस्टेंट टर्म मैं c लिख देता हूं तो ये फर्दर सॉल्व होके आ जाएगा -t √1 माइनस टी स्क्वायर और यहां पे जब -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन इनवर्स t होगा यहां पे +2 साइन इनवर्स t है तो बेसिकली प्लस साइन इनवर्स t मेरे पास बचेगा और प्लस c। अब t की जगह पे उसका x वाला इक्विवेलेंट रख देते हैं तो -√x √1 माइनस x प्लस साइन इनवर्स √x प्लस c ये आ गया तो ये हमारा I2 आ गया। अब इससे हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो मैंने I2 लिया था उसकी जगह पे I2 का सॉल्यूशन रख देता हूं तो I1 आ जाएगा तो देयरफॉर हमारे पास I1 का वैल्यू आ जाएगा x साइन इनवर्स √x माइनस हाफ और ब्रैकेट में I2 की जगह पे उसकी वैल्यू रख देता हूं -√x √1 माइनस x प्लस साइन इनवर्स √x और ये जो प्लस c था तो उसी को पूरी एक्सप्रेशन के लिए कांस्टेंट लेके मैं c ही लिख देता हूं तो ये आ गया हमारे पास I1 की वैल्यू। अब ये I1 का जो वैल्यू आया फाइनल I के सॉल्यूशन में डाल देता हूं तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा तो I इक्वल टू हो जाएगा 4/π और ब्रैकेट के अंदर जो है I1 का आंसर मैं पुट कर देता हूं तो x साइन इनवर्स √x माइनस हाफ अंदर मल्टीप्लाई करके लिखता हूं तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस हाफ में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 और ये √x को ये √x और ये √1 माइनस x है तो होल रूट के अंदर x और ये 1 माइनस x मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू √ के अंदर आ जाएगा x माइनस x² और फिर माइनस हाफ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -½ साइन इनवर्स √x ये आ गया हमारा। तो ये I1 मैंने लिख दिया, इसके अलावा यहां पे -x है तो -x भी लिख दिया और यहां भी एक कांस्टेंट आएगा तो हम उस कांस्टेंट को c ही एज्यूम करते हुए मैं लिख देता हूं +c। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 4/π ब्रैकेट के अंदर x साइन इनवर्स √x प्लस हाफ √ के अंदर x माइनस x² प्लस हाफ साइन इनवर्स √x माइनस x प्लस c।
अच्छा, यहां पे एक और कर सकते थे, इसी अप्रोच को जो हमने सॉल्व किया था, तो इसमें रूट एक्स के साथ लिया है, तो तुम क्या करो, रूट एक्स को पहले ही टी रख दो। इसी अप्रोच का एक दूसरा फॉर्म ये है कि रूट एक्स को हम पहले ही टी रख दें, तो जैसे ही रूट एक्स को टी रखेंगे मतलब एक्स हो गया टी स्क्वायर, तो डी एक्स आ जाएगा मेरा 2t dt। तो अगर उसको स्टार्टिंग में ही मैं रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी और dx हो जाएगा 2t dt। मतलब यहां पे t इंटू साइन इनवर्स टी ये टर्म आ जाएगा और उसके बाद बाय पार्ट लगाओ, तो उसके बाद बाय पार्ट लगाओगे तो वो शायद इससे, तो वो इसी तरह से सॉल्व होगा बट शायद थोड़ा इजियर हो, क्योंकि वहां पे तुम्हें डायरेक्ट ये वाला टर्म आ जाएगा। अब दूसरा अप्रोच लेते हैं जिसमें हम इनवर्स ट्रिगो को हटा के सॉल्व करेंगे, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि साइन इनवर्स रूट एक्स, इस पूरे को टी ले लिया जाए, तो साइन इनवर्स रूट एक्स इस पूरे को मैं टी ले लेता हूं, तो रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन टी। अब मुझे dx को भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे x लाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, तो dx मेरे पास आ जाएगा 2 साइन टी कॉस टी dt। डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे ये टर्म मिलेगा, तो 2 साइन टी कॉस टी dt है, तो इसको मैं साइन 2t लिख सकता हूं, तो बेसिकली साइन 2t dt ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब मैं इसको यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, तो I1 मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह मैंने t रखा है और dx की जगह आ जाएगा साइन 2t dt। इस तरह से ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसमें बाय पार्ट लगा देता हूं, तो इसमें जब बाय पार्ट लगाऊंगा तो जो हमारा बाय पार्ट का रूल है जो आइलेट के अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो t मेरा फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए और साइन t2 मेरा सेकेंड फंक्शन होना चाहिए। तो I1 इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो वो होगा माइनस कॉस 2t बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो 1 होगा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, मतलब साइन 2t का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस 2t बाई 2 और इस पूरे सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो जो कि हमारा बाय पार्ट में रूल लगता है, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा माइनस टी बाई 2 कॉस 2t, और ये जो माइनस 1/2 है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 कॉस 2t का इंटीग्रेशन होगा साइन 2t, इंटीग्रेशन होगा साइन 2t बाई 2 प्लस c, कांस्टेंट मैंने लगा दिया। अब हमें सबको x के टर्म्स में लाना होगा, तो वो कैसे ला सकते हैं, तो हमें पता है t की जगह पे तो साइन इनवर्स रूट x लिखा जा सकता है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको x में कैसे लाएं, तो साइन 2 की वैल्यू रूट x है, तो यहां पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है उसको साइन t के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट x बाई 2 इंटू कॉस 2t को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस सेकेंड वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 1/4 इंटू 2 साइन टी कॉस टी प्लस c, तो ये फर्दर सॉल्व होके आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 और साइन टी की जगह रूट एक्स लिख दिया, तो ये साइन टी का होल स्क्वायर है, तो बेसिकली 1 माइनस 2 आ जाएगा, प्लस ये सॉल्व होके 1/2 आ जाएगा, साइन टी की जगह पे मैंने रूट एक्स लिख दिया, इंटू अब कॉस टी को कैसे सॉल्व किया जाए, तो कॉस टी का साइन टी में कॉस टी को साइन टी में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी, और इस तरह से अब ये सब x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो I1 यहां पे मेरा सॉल्व होके आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2x बाई 2 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस
और साइन टी रूट एक्स है तो साइन स्क्वायर टी एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स प्लस सी। अब ये I1 की वैल्यू मैं यहां पे I की इक्वेशन में डाल देता हूं तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस साइन मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो ज्यादा सिंपल होगा तो मैं वो लिख देता हूं, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस, और रूट एक्स है और ये रूट 1 माइनस एक्स है तो ये होल रूट के अंदर x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर पूरे रूट के अंदर बाई 2 ये आ जाएगा। और प्लस c को जो है, अच्छा यहां जो प्लस c है तो पूरे I के इंटीग्रेशन के लिए हम एक ही कांस्टेंट रखते हैं तो प्लस c मैं लास्ट में लगा दूंगा। तो ये I1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस एक्स है और पूरी इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंटम मैंने c लगा दिया। तो ये इस तरह से इसका फाइनल आंसर आ गया।